चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी वैक्सीन की खोज की कहानी। बच्चों, आजकल वैक्सीन शब्द खूब सुना होगा। हर कोई कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। तो तुम्हारे मन में जरूर प्रश्न आता होगा, वैक्सीन क्या है जिसके आते ही सब ठीक हो जाएंगे? तो बताते हैं वैक्सीन क्या होती है और इसकी खोज कैसे हुई। करीब 200 साल पहले 1796 में 1796 में एक अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड जेनर के कान में एक ग्वालिन की बात पड़ी। वो बोल रही थी, मुझे चेचक नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पहले ही गो चेचक हो चुकी है। उस जमाने में चेचक एक खतरनाक बीमारी होती थी जिससे लाखों लोग मर जाते थे। जेनर ग्वालिन की बात सुनकर सतर्क हो गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ग्वालिन की बात में दम है। गो चेचक थोड़ी कम बुरी बीमारी थी और ये गायों से लोगों को लग जाती थी। पर आम लोगों में ये बात प्रचलित थी कि जिन्हें गो चेचक हो जाती है उन्हें चेचक नहीं लगती। जेनर ने एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह इस बात की सच्चाई को सिद्ध करने का फैसला किया, लेकिन बिना किसी इंसान पर प्रयोग किए साबित कैसे करते? उस जमाने में लोग चेचक से इतना डरते थे कि इस रोग से बचने की संभावना ही अपने आप में बड़ी बात थी। इसलिए एक माँ बाप अपने बेटे पर प्रयोग करवाने के लिए तैयार हो गए। गो चेचक के एक रोगी के छालों से थोड़ा सा द्रव्य निकालकर 8 वर्षीय जेम्स फिप्स के शरीर में सुई से डाल दिया गया। इसके 3 हफ्ते बाद उसके शरीर में थोड़ा सा चेचक के मरीज से लिया द्रव्य डाला गया। फिप्स को चेचक नहीं हुई। जेनर ने इस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहा, क्योंकि लैटिन भाषा में वैका का मतलब गाय होता है। लेकिन टीके से बीमारी का बचाव पूरी तरह करीब 100 साल बाद निकाला गया। किसने निकाला? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर नाम के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। आज टीकाकरण से चेचक, काली खांसी, हैजा, पोलियो जैसी कई भयानक बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा चुका है, जो पहले करोड़ों लोगों की जान ले चुकी थी। पास्चर ने टीके से रोग बचाव शक्ति कैसे खोजी, ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। पास्चर को पक्का विश्वास था कि बहुत सूक्ष्म जीव बीमारी लाते हैं। ये जीवाणु या बैक्टीरिया शरीर से बाहर रहते हैं। किसी तरह जब ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो शरीर रोगी हो जाता है। लेकिन उस जमाने में बहुत से लोग इस बात को मानते ही नहीं थे, इसलिए पास्चर को ये साबित करना था। करीब 1880 में पास्चर ने चिकन हैजा नामक छूत की बीमारी पर काम करना शुरू किया। उसने एक ऐसे मुर्गे का सिर लिया जो इसी बीमारी से मरा था। पास्चर को विश्वास था कि मुर्गे के खून में इस बीमारी के कीटाणु जरूर होंगे। उसने पहले मीट उबालकर शोरबा तैयार किया, उसमें 1 बूंद मरे हुए मुर्गे का खून डाला और इसे एक गर्म जगह पर रख दिया। भोजन और गर्मी मिलने पर खून के अंदर जो बीमारी के कीटाणु थे वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे और इस तरह तैयार किए माध्यम को कल्चर कहते हैं। अब पास्चर ने इस कल्चर की 1 बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उसने देखा उसमें सैकड़ों जीवाणु तैर रहे थे। अब पास्चर ने कल्चर की 1 बूंद एक मुर्गी के खाने में डाल दी और मुर्गी जल्दी ही रोगी होकर मर गई। फिर ये तो समझ आ गया कि ये जीवाणु जो होते हैं यही बीमारी फैलाते हैं। उसने ऐसा 2-3 बार किया तो हर बार यही हुआ।
जिस भी मुर्गी के भोजन में जीवाणु मिला था वो मुर्गी मर जाती। तो ये स्पष्ट हो गया कि जीवाणु ही रोग को एक पक्षी से दूसरे पक्षी तक ले जा रहे थे। अब पास्चर इतनी कड़ी मेहनत करने से खुद बीमार हो गया, तो उसकी पत्नी ने कहा कुछ समय छुट्टी लेकर आराम कर लो। तो पास्चर ने अपना जो जीवाणु कल्चर बनाया था वो अपने कुछ असिस्टेंट के पास छोड़ दिया, संभाल के रखने के लिए कहा और छुट्टी चला गया। लेकिन जो असिस्टेंट थे उन्होंने पीछे से कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं थे ना कि ये ऐसा कुछ होता है। उन्हें तो लगता था ये पागल है, होगा कुछ। तो उन्होंने लापरवाही की और जीवाणु कल्चर को ऐसे ही पड़े रहने दिया। और उससे क्या हुआ कि कुछ जीवाणु मर गए और कुछ जो बचे वो भी बहुत कमजोर हो गए, जैसे मरने वाले हों, बिल्कुल ऐसे हो गए। तो पास्चर जब लौटा तो उसे बहुत दुख हुआ और बहुत नाराज हुआ, पर उसने इन कमजोर जीवाणु मिक्सचर से कुछ प्रयोग करने का फैसला किया। अब उसने इस मिक्सचर से, इस कल्चर से कई मुर्गियों को इंजेक्शन लगाए। तो इस बार मुर्गियां मरी नहीं, हल्की सी बीमार पड़ी और फिर ठीक हो गई। फिर एक और बात नजर आई, ये मुर्गियां जो कमजोर जीवाणुओं से हल्की बीमार हो चुकी थीं, अब खतरनाक जीवाणुओं के खिलाफ भी एक तरह की प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर चुकी थी। एंटीबॉडीज पैदा हो गए थे उनके शरीर में। पास्चर ने जब इन्हें ताकतवर जीवाणु मिक्सचर से रोग लगाने की कोशिश की तो इन्हें रोग लगा ही नहीं, जबकि दूसरी मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं दिया था, ताकतवर जीवाणुओं का मिक्सचर देने से धड़ाधड़ मर रही थी। तो उसको साफ नजर आया कि किसी पशु के शरीर में यदि कमजोर या मृत जीवाणु डाल दिए जाएं, तो उसे केवल हल्का सा रोग लगता है और फिर आगे के लिए घातक रोग के खतरे से सुरक्षा मिल जाती है। और यही तो सिद्धांत है टीकाकरण या वैक्सीनेशन का। पहले पास्चर ने सोचा था कि हैजे का टीका सभी रोगों से बचाएगा, परंतु उसे पता लगा कि हर बीमारी के कीटाणु अलग अलग होते हैं। तो हैजे का टीका सिर्फ हैजा के खिलाफ ही सुरक्षा देता है, और उसे पता लगा कि छूत की दूसरी बीमारी के लिए दूसरे टीके बनाने पड़ेंगे। बच्चों, क्या तुम सोच रहे हो कि कैसे थोड़े से बैक्टीरिया बहुत से बैक्टीरिया के हमले के आगे शरीर को बचाते हैं? असल में ये जीवाणु हमें नहीं बचाते, बल्कि हमारा शरीर खुद ही अपने आप को बचाता है। कैसे? देखो, थोड़े कमजोर या मरे जीवाणु रोग लाने के लिए काफी नहीं होते, पर ये हमारे खून में उस रोग के खिलाफ लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देते हैं। खून में एंटीबॉडीज नाम के रसायन पैदा हो जाते हैं जो शरीर की रक्षा उस रोग के जीवाणुओं से करते हैं, और इस तरह आगे हम उस बीमारी के जीवाणुओं से प्रभावित नहीं होते, है ना? वैक्सीन की बात समझ आ गई कि वैक्सीन क्या होता है और कैसे वैक्सीनेशन से हम उस रोग से बच सकते हैं। अब तुम्हें बताते हैं कि जेनर, पास्चर, इन वैज्ञानिकों ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन उनके लिए ये काम करना आसान नहीं था, और खोज करने के बाद भी उसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके साथ क्या हुआ, जेनर और पास्चर जैसे वैज्ञानिकों की खोजों को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि उनका खूब मजाक बनाया गया। जेनर को कहा गया कि ये ईश्वर के नियमों के खिलाफ काम कर रहा है। किसी रोगी का लिक्विड एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर डालना भगवान का अपमान करना है। और एक अखबार ने उसका मजाक बनाने के लिए कार्टून बनाया कि जैसे ही गोचेचक के टीके लगाए, लोगों की गर्दन पे गाय के सिर उगाए। लेकिन जेनर ने इसकी कोई परवाह नहीं की। वो अपनी धुन के इतने पक्के थे कि उन्होंने अपने 11 महीने के बच्चे पर भी टीका लगाकर प्रयोग किया। और पास्चर को तो इससे भी भयानक विरोध का सामना करना पड़ा। पास्चर को पागल, हत्यारा और विज्ञान का दुश्मन कहा गया। जब उसने कहा कि डॉक्टरों को अपने हाथों और औजारों को बैक्टीरिया मुक्त करना चाहिए ताकि बीमारी ना हो, तो डॉक्टरों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टरों ने कहा कि वो डॉक्टरों को बदनाम कर रहा है और बीमारी का दोष डॉक्टरों पे ही मर रहा है। पास्चर ने कहा कि अस्पतालों में बहुत सारे मरीज इसलिए मर जाते हैं कि डॉक्टरों के हाथों में और औजारों में बीमारियों के कीटाणु होते हैं। एक बार तो रेबीज के रोगी को बचाने की कोशिश करने पे
उन्हें जेल भी भेज दिया गया और मौत की सजा की धमकी भी दी गई, पर वे पूरी उम्र लड़ते रहे और अपने आप को सही साबित करने में सफल हुए। यहाँ तक कि भेड़ों में फैलने वाले एक प्लेग में केवल वही भेड़ें जिंदा बच पाईं जिन्हें पास्टर ने टीका लगाया। तो इस तरह इनकी जीवन यात्रा और खोज करने की यात्रा बहुत कठिन यात्रा रही। तो बच्चों, आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपने सुनी वैक्सीन की खोज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।